अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। सुनिए गौर से, समझिए और बोलने की प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। गॉट इट? चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। Nice footwork, Luis. Thanks, buddy. नाइस फुटवर्क लुइस। अगला कह रहे थैंक यू बड़ी। अच्छा, एक बात तो ये ध्यान में रखें कि नाइस फुटवर्क, ये क्या है? फुटवर्क जिसे हम कहते हैं फॉर्मल वे में, और ये इनफॉर्मल वे में पढ़ रहे हैं, फ्लुएंटली बोल रहे हैं तो कह रहे हैं फुटवर्क। तो अक्सर जो है वो टी को उड़ा देते हैं, टी को ऐसे साउंड देते हैं जैसे हम अपनी ज़बान में हमजा को साकिन करने की जैसे साउंड होती है ना, इस तरह की साउंड ये टी को उड़ा के दे देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कहते हैं गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। वाटर को क्या कहते हैं? वाटर को वा। टी को हमजा से बदल देते हैं, आर को उड़ा देते हैं। ठीक है, तो फ्लुएंट में इनफॉर्मल वे में ऐसे इंग्लिश बोलते हैं। तो इनफॉर्मल वे में सीखना इसलिए ज़रूरी है कि उनकी बात को हम फॉर्मल इंग्लिश में नहीं समझ सकते। ठीक है, फॉर्मल इंग्लिश की अपनी जगह एक ज़रूरत है, अहमियत है। ठीक है, तो हमारी वीडियो जो है ये दोनों के लिए है, फॉर्मल सीखने वाले और इनफॉर्मल सीखने वाले दोनों के लिए है। क्योंकि फॉर्मल वे में हम सब टाइटल नीचे चला रहे हैं, जो फॉर्मल आपको हम बताते हैं उसमें कि भाई ये जो कह रहे हैं इनफॉर्मल फ्लुएंट अंदाज में, हम उसको फॉर्मल में कैसे पढ़ेंगे। तो कह रहे हैं नाइस फुटवर्क लुइस। लुइस नाम है उसका जो साथ इसके बैठा हुआ है, और इसका अपना नाम डैनी है। तो ये उसको किसी बात पे, फुटवर्क का मतलब क्या होता है? फुटवर्क का मतलब है कि कोई कारनामा, कोई खास काम जो ना हो पा रहा हो और आप उसे कर ले, उसे कहते हैं फुटवर्क। सही है, तो फुटवर्क को ये कह रहे हैं फुटवर्क। सही, नाइस फुटवर्क लुइस। लुइस, बहुत अच्छे तरीके से तुमने कारनामा किया है, तुम्हारा बहुत अच्छा कारनामा है, तरह उसकी तारीफ कर रहा है। तो अगला कह रहे हैं थैंक यू बड़ी, मेहरबानी यार। बड़ी का मतलब यार, दोस्त, या फिर जैसे हम पश्तो वाले क्या कहते हैं? मणा। ये मणा जो है ये क्या है इंग्लिश में? बड़ी। Thanks, buddy. Come on, man. पहले पैसे दिए कुछ, उसके बाद उसने कहा कम ऑन मैन। कम ऑन का मतलब क्या होता है? कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से इसकी मीनिंग बनती है। यहाँ पे इसको हम इस अंदाज में ट्रांसलेट कर सकते हैं, कम ऑन मैन, नहीं करो यार। मतलब पहले थोड़े पैसे दिए तो फिर ये कह रहे हैं कम ऑन मैन, ऐसा नहीं करो, तो फिर ये और पैसे भी दे रहे हैं। That's what I'm talking about. हाँ, that's what I'm talking about. That is what I am talking about. ये है वो जिसके बारे में बात कर रहा हूँ। मतलब अभी तुमने और सही पैसे दिए ना, तो अब मामला सही है, अब मैं खुश हूँ इस पे। इसके बारे में बात करूँ, मतलब और दो। कम ऑन का मतलब ये है। Hey, anytime, Danny boy. Remember, you hit the dial, I make you smile. Oh, Hey, anytime Danny boy. Danny boy, किसी भी वक्त। Remember, याद रखना, you hit dial, I make you smile. तुम क्या करो? तुम बस मेरा नंबर डायल करो, मुझे कॉल करो। डायल का मतलब मुझे कॉल करो, बस मुझे याद कर लो। एनी टाइम, रिमेंबर, यू हिट द डायल, आई मेक यू स्माइल। तुम डायल करो, मेरा नंबर डायल करो, मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। आई मेक यू स्माइल, मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। तुम मुझे बुलाओ और मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। या फिर इसको हम मेटाफोरिकली इसकी ये मीनिंग भी ले सकते हैं, बस तुम मुझे याद कर लो, बस खाली तुम खुश हो जाओगे। smile. Oh, I will, Luis. Oh, I will, Luis. I will. ओ वही हर पर निदा हो गया। सही है, या फिर इसको आप इंटरजेक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, ओ आई विल लुइस, हाँ ये तो मैं करूंगा। ठीक है, आई विल लुइस, लुइस ऐसा तो मैं करूंगा, मतलब मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें कॉल कर दूंगा, तुम्हारा नंबर डायल कर दूंगा, तो मैं याद कर लूंगा। You can count on it. Thanks. You can count on it. You can count on it. You can count on it. ठीक है, you can count on it का क्या? You can को क्या बोला? Can. You can. लेकिन count को क्या बोला? Count के आखिर से टी उड़ा दिया। इनफॉर्मल में ऐसा भी होता है, पूरा वर्ड का वर्ड ऐसे ही उड़ा देते हैं। ठीक है, count को क्या बोला? Count on it. तुम इस पर भरोसा कर सकते हो, तुम इस बात पर भरोसा कर सकते हो, मतलब जब मुझे जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हें बुलाऊंगा। यू कैन काउंट ऑन इट। काउंट ऑन का मतलब होता है, काउंट ऑन का मतलब भरोसा करना। काउंट का मतलब तो गिनना होता है, लेकिन काउंट ऑन फ्रेजल वर्ब, भरोसा करना। यू कैन काउंट ऑन इट, तुम इस पे भरोसा कर सकते हो। यू कैन काउंट ऑन इट।
Hey, I'm walking here. Walking here. क्या कह रहे, जब उसने गाड़ी स्टार्ट की तो पीछे से वो बंदा आ गया, शायद नींद में था, क्या था, तो कह रहे hey, I'm walking here, I'm walking here, walking क्या है भाई, walking, तो ये क्या है, इनफॉर्मल है। फॉर्मल क्या है, वॉकिंग, तो हम पढ़ते हैं वॉकिंग, मैं चल रहा हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, तुम गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, तो ऐसा ना हो कि रिवर्स गियर लगाओ और मेरा काम कर दो, तो मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, I'm walking here, वॉकिंग बोला है इसने, ठीक, क्यों जी आखिर से उड़ा दिया। डूइंग को क्या बोलते हैं, डूइंग, वॉकिंग, वॉकिंग, रनिंग, रनिंग, ठीक है, तो ये अक्सर आखिर के जी को, जी को ये बोलने में उड़ा देते हैं अमेरिकन, ठीक है, लिखने में हम उसको फॉर्मल तरीके से, सही तरीके से लिखेंगे, पढ़ने में इसको उड़ा देते हैं, वॉकिंग। You again. What are you doing, buddy? Get out of the way. Hey, you again. What are you doing, buddy? Get out of the way. पूरा जुमला क्या है, इसको सुनिए जरा आप। Hey, you again. तुम दोबारा आ गए। What are you doing, buddy? What are you doing, buddy को क्या बोला? What are you doing, buddy? Get out of the way. What are you doing, buddy? यार तुम क्या कर रहे हो? Get out of the way. रास्ते से हट जाओ। क्या क्या किया इसमें देखें, गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट कर दिया, सही है, गेट आउट, ऑफ को क्या किया, गेट आउट ऑफ वे, सही है, गेट आउट ऑफ वे, रास्ते से हट जाओ। हे यू अगेन, व्हाट आर यू डूइंग बडी, गेट आउट ऑफ वे, ओ यार तुम दोबारा आ गए हो, क्या कर रहे हो यार, रास्ते से हट जाओ, ठीक है, तो ये कह रहे हैं, इसने आप इसको आपस में कॉन्ट्रैक्शन करके बिल्कुल शॉर्ट करके बोला, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है, व्हाट आर को इसने बिल्कुल मिला के आपस में, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, बडी गेट आउट ऑफ वे, यार रास्ते से हट जाओ, ठीक है, रास्ते से हट जाओ, गेट आउट ऑफ द वे या गेट आउट द वे, गेट आउट ऑफ वे, गेट आउट ऑफ द वे, दोनों कह सकते हैं। तो आज तक की हमारी इतनी वीडियो थी, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, कोई आपको अपनी राय देनी हो तो अपनी राय का इजहार भी आप कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और हो सके तो दूसरों तक शेयर भी करें। अगर आप इस वीडियो को इस काबिल समझते हैं कि ये दोस्तों को फ़ायदा देगी तो ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।